सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में आज से। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर करेंगे अध्यक्षता। पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर चर्चा की संभावना। केरलम के नए मुख्यमंत्री के नाम की आज होगी घोषणा। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में होगा नए नेता का चयन। असम में लागू होगी समान नागरिक संहिता। कैबिनेट से ड्राफ्ट पास। हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का बड़ा फैसला। 25 मई को पेश होगा विधेयक। उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश और बिजली गिरने की घटना में 40 से अधिक लोगों की मौत। फसलों को भारी नुकसान। सीएम योगी की ओर से प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा। अमेरिका चीन के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता। ट्रंप और जिनपिंग करेंगे टैरिफ, ईरान वॉर और ताइवान समेत कई मुद्दों पर चर्चा। और ज्ञानेश्वरी यादव की सीनियर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दोहरी सफलता। 53 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत और कांस्य पदक। और अब समाचार विस्तार से। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है और इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। सम्मेलन के दौरान वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी और इस बार सम्मेलन की थीम रखी गई है ब्रिक्स एट 20, बिल्डिंग फॉर रिजिलेंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेवा तीर्थ जाकर मुलाकात करेंगे। बैठक के दूसरे दिन वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। केरलम के नए मुख्यमंत्री के नाम की आज घोषणा होगी। तिरुवनंतपुरम में केरल के विदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में आज दोपहर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के लगभग 10 दिन बाद आज केरल के आगे मुख्यमंत्री को लेकर जारी अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री पद की रेस में कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल शुरू से ही सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जबकि वीडी सतीशन उनके रास्ते में बड़ी चुनौती बने हुए हैं। नई दिल्ली में कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर खड़गे और राहुल गांधी के बीच हुई बैठक के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नेतृत्व ने इस मुद्दे पर चर्चा पूरी कर ली है। असम मंत्रिमंडल ने कल महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी असम 2026 विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यूसीसी विधेयक को आगामी 16वीं असम विधानसभा के पहले सत्र में पेश किया जाएगा। ये कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील मामलों में सभी निवासियों के लिए समान नियम स्थापित करेगा।
पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने पशु बलि पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पशु बलि के लिए सरकारी प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। नई गाइडलाइंस के तहत 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी पशु की बलि की अनुमति नहीं होगी। तो वहीं सरकार प्रमाण पत्र के बिना गाय, बैल, सांड, भैंस और बछड़ों की बलि पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। पश्चिम बंगाल के तिलजाला में चमड़ा फैक्ट्री में आग लगने की घटना के बाद नगर एवं शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से बने भवनों और फायर सेफ्टी समेत जरूरी दस्तावेजों के बिना चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। घटना के बाद बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अलग अलग जिलों में 43 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा 15 मौतें भदोई जिले में दर्ज की गई हैं और इसके अलावा मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5, बरेली में 4 लोगों की जानें गई हैं। अधिकांश मौतें बिजली गिरने, दीवार ढहने और तेज आंधी के दौरान पेड़ गिरने की घटनाओं में हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनाओं का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए। अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। नई कीमतें आज से लागू हुई। कंपनियों का कहना है कि दूध की कीमतों में की गई बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा किसानों तक पहुंचेगा, जिससे उन्हें दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहम शिखर वार्ता होगी। व्यापार युद्ध पर अस्थायी सहमति बनने के 6 महीने बाद दोनों नेताओं की ये पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान के बीच संयुक्त अरब अमीरात का गुप्त दौरा किया और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की थी। इजरायली पीएमओ ने इसे दोनों देशों के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति बताई है। हालांकि यूएई ने विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी किसी भी गुप्त यात्रा या सैन्य प्रतिनिधिमंडल के स्वागत का दावा पूरी तरह निराधार है। दुनिया भर में बढ़ती हीट वेव अब केवल गर्मी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये कई अन्य खतरों को भी गंभीर रूप से बढ़ा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार हीट वेव के चलते जंगलों में आग लगने की घटनाएं, सूखा जल संकट, बीमारियों का खतरा, बिजली ग्रिड पर बढ़ता दबाव और वायु गुणवत्ता में गिरावट जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पदक अपने नाम किए हैं। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलो भार वर्ग में स्नैच में रजत पदक जीता, तो वहीं कुल 194 किलोग्राम वजन उठाकर ओवरऑल में कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में जीत दर्ज करके प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग
सियो टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से हराया। और आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपना नंबर 1 का स्थान बरकरार रखा है। गेंदबाजों की लिस्ट में बुमराह 879 अंकों के साथ पहले पायदान पर बने हुए हैं और उनके बाद सबसे सफल भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं, जो 12वें स्थान पर हैं। तो वहीं टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल 8वें और 9वें स्थान पर मौजूद हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।